देखते हैं आणविक द्रव्यमान कैसे निकलता है। उसके पहले परमाणु द्रव्यमान और परमाणु संख्या याद होना चाहिए। जैसे हाइड्रोजन का संकेत क्या होता है पूछेगा तो H होता है, परमाणु संख्या 1, परमाणु द्रव्यमान भी 1 होता है। कार्बन का C इसका हो जाता है 6 और 12 हो जाता है परमाणु द्रव्यमान। नाइट्रोजन का N होता है 7 होता है, परमाणु संख्या 14 होता है, इसका परमाणु द्रव्यमान। ऑक्सीजन का O होता है 8 होता है, इसका परमाणु संख्या परमाणु द्रव्यमान होता है 16। नियोन का Na होता है 10 और 20 होता है, इसका परमाणु द्रव्यमान। सोडियम का Na होता है 11 और 23, इसका परमाणु द्रव्यमान होता है। मैग्नीशियम का Mg होता है 12 होता है और 24 होता है, इसका परमाणु द्रव्यमान। एल्यूमिनियम का Al होता है, Al का मतलब हो गया 13 परमाणु संख्या, 26 इसका परमाणु द्रव्यमान। सिलिकॉन का Si होता है, Si 14 इसका परमाणु संख्या और 28 हो जाएगा इसका परमाणु द्रव्यमान। फास्फोरस का P होता है 15 इसका परमाणु संख्या होता है और 31 इसका परमाणु द्रव्यमान होता है। सल्फर का S होता है 16 इसका परमाणु संख्या, 32 परमाणु द्रव्यमान इसका एटॉमिक वेट। अब क्लोरीन का Cl होता है Cl 17 और इसका 35, ठीक है। पोटेशियम का पूछेगा तो बोलिएगा K 19 एंड 39, ठीक है। 19 इसका एटॉमिक नंबर होता है, एटॉमिक मास इसका 39। कैल्शियम का Ca संकेत होता है 20 और 40 इसका एटॉमिक वेट होता है, एटॉमिक मास होता है, ठीक है। अगर बात करें सोडियम, तो सोडियम का लैटिन नाम जो है नात्रियम है, क्या है, नात्रियम है, इसलिए इसका संकेत क्या पड़ता है, Na पड़ता है, ठीक है। बात करें पोटेशियम का, तो पोटेशियम का K संकेत है क्योंकि इसका नाम क्या है, लैटिन नाम है कालियम, ठीक है। क्या नाम है, कालियम, तो इसलिए कालियम के कारण इसका संकेत क्या है, K है, ठीक है। अब हम ये आणविक द्रव्यमान निकालने के लिए उसी का यूज करेंगे, जरा वहां से ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर जल का आणविक द्रव्यमान पूछा तो जल का सूत्र आप क्या जानते हैं, जल का सूत्र जानते हैं आप H2O। आप देखिए एटॉमिसिटी में हमने बताया था, एटॉमिसिटी में कि इसमें हाइड्रोजन के कितने परमाणु हैं, तो हाइड्रोजन के 2 परमाणु, तो 2 हाइड्रोजन के परमाणु 2 H लिखेगा अब प्लस, और किसके परमाणु है, ऑक्सीजन के, इकलौता ऑक्सीजन है। अब देखो आपको पूछा क्या आणविक द्रव्यमान निकालना है, तो सबका द्रव्यमान ही लिखिएगा, परमाणु संख्या नहीं लिखना है, ठीक है। तो आणविक द्रव्यमान यानी हाइड्रोजन का क्या होता है, 1 होता है, ऑक्सीजन का क्या होता है तो 16 होता है, ठीक है, 16 होता है। ऑक्सीजन का यहाँ देखो 8 आणविक द्रव्यमान, या सॉरी परमाणु द्रव्यमान क्या होता है 16 होता है, तो परमाणु द्रव्यमान पूछ रहा है तो द्रव्यमान को लेंगे 2 × 1 तो 2 प्लस हो जाएगा 16 यानी कि 18 हो जाएगा। इसका मात्रक होता है AMU, इसको कहते हैं एटॉमिक मास यूनिट, ठीक है, इसका मात्रक है एटॉमिक मास यूनिट, ठीक। अब ग्लूकोज का पूछा तो ग्लूकोज का सूत्र क्या जानते हैं, C6H12O6, ठीक है। अब इसमें कार्बन का कितना परमाणु है, तो कार्बन का 6, तो 6 × C लिखेंगे, प्लस हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन का कितना है तो 12 है, तो 12 × H लिखेंगे, 12 × H लिखेंगे ऐसे करके, अब प्लस ऑक्सीजन का क्या है 6 है, तो 6 × O लिखेंगे, ठीक है। अब देखो एक कार्बन का कितना होता है तो 12 होता है, वहां से देखिए एक कार्बन का कितना होता है 12 होता है, एक हाइड्रोजन का कितना होता है 1 होता है, एक ऑक्सीजन का कितना होता है तो 16 होता है, ठीक है। टोटल मिलाकर ये 12 × 72 हो जाएगा, 12 × 12 प्लस 16 × 96 यानी टोटल जोड़िएगा 180 AMU आएगा, एटॉमिक मास यूनिट। एक लास्ट समझ लीजिए, पूरा कंप्लीट हो जाएगा आपका। सल्फ्यूरिक अम्ल का पूछा, सल्फ्यूरिक अम्ल का सूत्र क्या जानते हैं, H2SO4। अब यहां से आप अगर निकालेंगे 2 हाइड्रोजन के परमाणु हैं, सल्फर इकलौता है, सल्फर क्या है इकलौता है, और 4 ऑक्सीजन है, 4 ऑक्सीजन के परमाणु हैं, तो 2 × इसका हाइड्रोजन का कितना 1 प्लस सल्फर का कितना 32 और इसका 4 × ऑक्सीजन का कितना 16, टोटल मिलाकर 2 प्लस 32 प्लस 64, टोटल मिलाकर 90 4 2 6 2 8 98 AMU होगा, ठीक है। सल्फ्यूरिक अम्ल का कितना आया 98 AMU आया, ठीक है। इसी तरह का सारे का आणविक द्रव्यमान आप निकालिएगा, आप निकाल सकते हैं, निकाल के बताइएगा हमको। संगमरमर का बताइएगा COCO3, कैल्शियम कार्बोनेट का बताइएगा, दूसरा आप C12H22 O11 का बताइएगा, NaOH का बताइएगा, आप नमक का बताइएगा, NaCl का बताइएगा, आप NaOH का निकाल लिए हैं, MgSO4 का निकालिएगा, मैग्नीशियम सल्फेट का MgSO4, ये सारा चीज का आप निकाल सकते हैं आप।